Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discuss the new topic joints of bones. Joints are a articulation is the union of only two or more bones of the skeleton. It means दो या दो से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है. The study of joint is called the arthrology. मीन्स जॉइंट्स का जहाँ स्टडी किया जाता है उसको एंथ्रोलॉजी कहा जाता है. एंथ्रोलॉजी में जॉइंट्स का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है. इन फैक्ट आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन्स आर समटाइम्स सेपरेट बाय ए थिन मेम्ब्रेन, sometimes by connective tissues or fibrillars, and in the freely moving joint these are completely separate. जब जो इसको इस तरीके से जनरल वर्डों में समझ सकते हैं, जोड़ों को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स जॉइंट्स को प्रत्येक उस स्थान को जहां दो अथवा दो से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं. मीन्स कोई ऐसा प्लेस हो जहां दोनों बोन्स के जो दोनों बोन्स के हेड जहां मिलते हों उसे जॉइंट्स कहते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स पढ़ लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में होता क्या है? पहला है इमूवेबल जॉइंट्स आर साइनोर्थ्रोसिस जॉइंट्स. इसमें इसको दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आर अमेथ्रोसिस जॉइंट्स. तीसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर डाइथ्रो जॉइंट्स. फर्स्ट रीड द immovable joints. Immovable joint means अचल जोड़. These joints are also called fibrous joints because the bones are connected by fibrous tissues. These joints are fixed and do not move. These joints are found in the bones of skull and face, with the exception of mandible. These joints are shown in figure given alongside. It means कि जो अचल जोड़ होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ये फाइबर्स जॉइंट्स भी कहे जाते हैं. इनको फाइबर्स जॉइंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं फाइबर्स जॉइंट्स, ये जो जोड़ होते हैं ये फाइबर्स टिश्यूज़ के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं. ये जोड़ पूर्णतः अचल होते हैं, अर्थात इन जोड़ों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती. इस प्रकार के जोड़ हमारी खोपड़ी, स्कल, चेहरे में, जबड़े मीन्स लोअर जॉ मीन्स जॉ, मैनिबल को छोड़कर पाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. इन दिस जॉइंट्स surface of bones are separate by some intervening substance and only slight movements is possible. These joints include two types, symphysis and synohydrosis. फर्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. जो इस टाइप के जोड़ होते हैं, अस्थियों के सिरों के सतह के बीच में एक पदार्थ होता है. मीन्स जो बोन्स होती हैं उनके हेड्स के बीच में एक सब्सटेंस पदार्थ होता है. इस प्रकार के जोड़ों में केवल थोड़ी सी गति होती है. मीन्स इसमें हल्की सी, स्लाइटली मीन्स हल्की सी गति होती है, अर्थात ये जोड़ बहुत थोड़ा बहुत हिल सकते हैं. मीन्स इसमें जो मूवमेंट होता है बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत इसको कह सकते हैं. ये दो तरीके का होता है. पहला है सिम्फिसिस, दूसरा है सिंकाड्रोसिस. पहला पढ़ते हैं सिम्फिसिस. सिम्फिसिस में क्या है? इट इज़ ए जॉइंट वेयर टू लॉन्ग बोन्स सरफेस आर कनेक्टेड बाय ए ब्रॉड फ्लैट डिश ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज दैट इज सिम्फिसिस pubis and intervertebral joints. Like this diagram, check. It means
जो सिम्फिसिस बोन्स है यह एक ऐसा जोड़ होता है जहाँ दो लंबी अस्थियों के सिरों की सतहें, मीन्स जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, दो लॉन्ग बोन्स की जो हेड होते हैं उनका जो सरफेस होता है फाइब्रोकार्टिलेज की चौड़ी और चपटी प्लेट के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है उसका जो है चौड़ी और फ्लैट प्लेट उसकी बनी होती है जिसमें वो आपस में जुड़ी होती हैं, लाइक सिम्फिसिस पुबिस। सिम्फिसिस पुबिस और रीढ़ की अस्थियों के जोड़, सिम्फिसिस पुबिस और जो वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी है, उसका जो जोड़ होता है वो सिम्फिसिस जॉइंट्स पे होता है। नेक्स्ट है सिनकाडोसिस जॉइंट्स। ये जो जोड़ होता है सिनकाडोसिस जॉइंट्स, ये एक इट इज़ अ टेम्परेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट्स द कार्टिलेज इन चेंज टू बोन बिफोर adulthood. These joints are found between the diaphysis and emphasis of the long bones. It means यह एक अस्थायी जोड़ होता है, मीन्स ये टेम्परेरी जोड़ होता है, टेम्परेरी जॉइंट्स होता है। कार्टिलेज जो होता है वो वयस्क होने से पहले अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्टिलेज होता है जब हम एडल्ट होते हैं तो उसी समय वो क्या करता है, बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। यह जो ये इस टाइप की जो जॉइंट्स होते हैं वो लॉन्ग बोन्स में डायफिसिस और एम्फिसिस के बीच में होता है। नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, मीन्स असीमित गति वाले जोड़। These joints are also called synovial joints. These joints include most of the joint of the body. The adjacent ends of the bones are covered with hyaline cartilage and surrounded by a fiber articular capsules, which is strengthened by ligaments. Tendon of muscles pass over these joints and play a vital role in stabilizing the joints. The hyalinic cartilage provide a smooth surface for opposing bones. In lubricated by synovial fluid, these freely movable joints are further classified into 6 categories. First discuss the freely movable joints. इस टाइप का जो जॉइंट्स होता है साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में अधिकांश जोड़ इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी बॉडी है इसमें जितने टाइप मैक्सिमम जॉइंट्स जो होते हैं इसी नाम से जाने जाते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, मीन्स इसी के अंडर आते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें अस्थियों के सिरे, मीन्स बोन्स का जो हेड होता है हाइलिक कार्टिलेज के द्वारा ढके होते हैं। ये जो बोन्स के हेड होते हैं वो हाइलिक कार्टिलेज के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। यह कार्टिलेज शरीर के ऊपर लगने वाले झटकों को सहन करता है। मीन्स जो आपके बॉडी पे कहीं से प्रेस हो रहा है, कहीं से कोई फोर्स जनरेट हो रही है, तो उससे जो झटका आपके बॉडी पे लगते हैं, जो प्रेशर पड़ता है, उसको सहन करने के लिए ये वर्क करता है। तथा अस्थियों की रक्षा, मीन्स बोन्स की रक्षा भी करता है। यह कार्टिलेज सही जोड़ लगाने में भी सहायक होता है। ये जो कार्टिलेज होता है आपको ठीक से किसी चीज़ में प्रेशर लगाने पर भी या जोड़ लगाने में भी सहायता करता है। इसके बाहर की तरफ लिगामेंट लगे होते हैं जो दोनों अस्थियों को मजबूती से बांधे रखते हैं। ये दोनों बोन्स को एक साथ लगाने के लिए इसमें लिगामेंट्स लगे होते हैं जो बांध के उसको रखते हैं। मीन्स जो मसल्स होती हैं, मसल्स की टेंडेंस, मीन्स मांसपेशी की कंडराएँ इन जोड़ों के ऊपर से गुजरती हैं जो जोड़ में स्थिरता लाती हैं। हाइलिक कार्टिलेज दोनों अस्थियों के सिरों की सतह को समतल भी बनाता है। इसमें साइनोवियल फ्लूइड का रिसाव भी होता रहता है। लेग्स और आर्म्स के जोड़ों इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। 6 एग्जाम्पल्स हैं जिसको 1 by 1 करके देख लेते हैं। पहला है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट ओनली as in the joints between carpal bones of the wrist and between tarsal bones of the ankle.
मिस ग्लाइडिंग जॉइंट, फिसलने वाले जोड़। इस टाइप के जो जोड़ होते हैं इसमें फिसलन वाली गति होती है। इसकी गति का निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। सामान्यतः ये जोड़ सतहों की विरोधता से बनते हैं। इस प्रकार के जोड़ कलाई और टंगने में होते हैं। कलाई मीन्स रिस्ट और टंगने मीन्स एंकल में आपको इस टाइप के ग्लाइडिंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स परमिट एंगुलर हिंज। द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स आर कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दैट इज ह्यूमरस एंड अल्ना। अल्ना मीन्स एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट्स एंड द जॉइंट्स ऑफ फ्लैंजेस। इट मीन्स जो हिंज जॉइंट्स होता है, हिंज जॉइंट्स मीन्स होता है कब्जेदार जोड़। हिंज जॉइंट मीन्स कब्जेदार जोड़। इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं इसमें अस्थियों के सिरे आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ओर ही हो सकती है। मिस इसका जो हेड होता है इस तरीके से जुड़ा होता है कि गति एक ही तरफ होगी। अर्थात ये जोड़ ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे दरवाजे के कब्जे काम करते हैं। दरवाजे के कब्जे काम करते, दरवाजा देखते हो ना, एक ही तरफ खुलता है, दूसरी तरफ आप ले जाओगे और फिर मोड़ोगे तो वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इस टाइप के जोड़ हमारे एल्बो में, मीन्स कोहनी में, हमारे नीज में, घुटने में और अंगुलियों में होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्डिलाइड जॉइंट्स। कॉन्डिलाइड जॉइंट्स, कॉन्डिलाइड जॉइंट्स, these joints allow an angular movement in two direction, that is wrist joint. Movement of this joint include flexion, extension, adduction, abduction and circumduction, but not rotation. जो कॉन्डिलाइड जॉइंट्स होती हैं, इस टाइप के जॉइंट्स जो होते हैं जोड़ों में दो दिशाओं की कोणीय गति कहते हैं। मीन्स ये एंगुलर मूवमेंट्स कराते हैं दो दिशाओं की ओर। जैसे क्या आपका रिस्ट, कलाई का जोड़, इस प्रकार के जोड़ में क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, एडक्शन होगा, अबडक्शन होगा, सर्कमडक्शन होगा, लेकिन रोटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सैडल जॉइंट्स। सैडल जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स में इस प्रकार जो जॉइंट्स होता है, सैडल जॉइंट्स जो होता है, इस प्रकार के जोड़ में काफ़ी गतियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल्स अंगूठी का जोड़ इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो आपका थंब है इसका जॉइंट्स इसका बेस्ट एग्जांपल्स है। यह जोड़ अंगूठियों को इस बना देता है कि वह अंगुलियों को विरोध कर सकता है। इसे क्या कर सकता है, 4 फिंगर्स का क्या करता है, विरोध भी कर सकता है, मीन्स उसको अपोनेंट भी वर्क ये करता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है कि जो इस टाइप का जो जॉइंट्स होता है इसमें जो बोन्स का एक हेड जो होता है, बोन्स का मीन्स अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तथा दूसरा जो सिरा होता है वो गड्ढे मीन्स गर्त की तरह होता है, एक प्याले की तरह होता है, एक कप की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे में फिट हो जाता है, मीन्स कप में फिट हो जाता है। इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे हिप में, हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं। हिप और शोल्डर जॉइंट्स में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या, सॉकेट में समझ रहे हैं आप प्लग करते हैं, प्लग को ले जाते हैं सॉकेट में लगा देते हैं तो फिर उसको निकाल भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, जब उसमें घचाव होता है हल्का सा वो निकल सकता है, कभी पूरा निकाल लेते हैं आप। तो उसी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी वर्क करता है। ये हमारे शोल्डर में, हमारे हिप पे होता है। नेक्स्ट है पिवट जॉइंट्स। देयर आर द जॉइंट्स विथ अ रोटरी मूवमेंट इन ऑन एक्सिस, वन एक्सिस। इन दिस फॉर्म अ रिंग rotates around a pivot or a pivot like process rotate within a ring being formed of bones and cartilage, that is atlas and axis bones are the help to the neck. जो पिवेट जॉइंट्स होती है इसको कीलदार जोड़ बोलते हैं। ये जो जॉइंट्स होता है रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि मीन्स रीढ़ के फर्स्ट और सेकंड कॉलम से एटलस और एक्सिस के बीच होता है, जिसके कारण खोपड़ी की गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार के जोड़ गति चक्र में होती हैं।
इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये पीवेट जॉइंट्स का आपको ये स्कटल सिस्टम में आपको दिखाया गया है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर बोन्स क्या करती है, इसको जो है पीवेट जॉइंट्स के लिए आपके हेड को जो है सही करती। तो वहाँ देखिए पीवेट लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या करता है, आपका हेड रोटेशन करता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आप देख सकते हैं, पेल्विक ग्रिल आप देख सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स देख सकते हैं, हिप में हेड आप फीमर देख सकते हैं। जो आपकी फीमर की जो फीमर जो है आपकी, जो आपकी थाई की सबसे लॉन्ग बोन्स है, उसका जो हेड है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पेल्विक से जाके पेल्विक ग्रिल से कैसे किस तरीके से उसके सॉफ्ट में लगा हुआ है उसका हेड। इसी तरीके से शोल्डर में आप देख सकते हैं, रिस्ट में आप देख सकते हैं। स्लाइडल जॉइंट्स और कॉन्डोलाइट जॉइंट्स में आप देख सकते हैं कार्पस और टार्सस कैसे किस तरीके से इकट्ठा होके यहाँ जॉइंट्स के लिए, साइडली जॉइंट्स के लिए, सैडल जॉइंट्स के लिए कैसे वर्क करते हैं। तो ये फिगर्स हैं, इसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। थैंक यू स्टूडेंट।